स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है आखिरी के दो स्टॉक्स पावर प्लेस की। पावर प्लेस के स्टॉक्स में हमने दो रखा है चाय कंपनियां। देखिए, चाय की कीमतें ऑक्शन में ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई हैं। एक रिपोर्ट में कल पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया कि दो देश की जो सबसे बड़ी चाय सेलर हैं, HUL और टाटा कंज्यूमर, इन्होंने उस ऑक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और HUL ने तो जो गुवाहाटी का ऑक्शन हुआ था उसमें से अकेले 25% माल खरीदा। और उसी तरीके जो डुआर्स का, जो सिलीगुड़ी वाला इलाके का जो ऑक्शन अलग से होता है, उसमें भी उसने 15% हिस्सा खरीदा। रिस्पेक्टिवली टाटा कंज्यूमर ने भी इसी तरीके से बड़ी मात्रा में खरीदी है, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आगे भी बढ़ने की संभावना है। एक तो थोड़ी फसल कम है, आपको याद होगा जब लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से थोड़ी फसल में दिक्कत आई थी, उस फसल कम होना प्लस लॉकडाउन के दौरान कंजम्पशन बहुत बड़ा, लोग घर में बैठ के बहुत चाय पी रहे हैं, उसकी वजह से चाय कीमतें ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई हैं। तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये अपनी इन्वेंट्री मेंटेन रखने के लिए खूब ज़बरदस्त तरीके से खरीद रही। तो जो बाकी कंपनियां जिनके पास टी गार्डन्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा। जयश्री टी हमने इसीलिए लिया है क्योंकि जिनके पास गार्डन इन्वेंट्री है उनको इसमें प्राइस गेन होता हुआ दिखेगा, इन्वेंट्री गेन। जयश्री टी में खरीदारी करिए। और गुडरिक में, गुडरिक को इसलिए भी क्योंकि गुडरिक सुपर प्रीमियम टी सेगमेंट में डील करते हैं, उसकी कीमतें उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो इन दोनों कंपनियों में ध्यान रखिएगा। पूरा चाय सेक्टर आज ज़बरदस्त रैली करता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। तो आप सुबह सुबह चाय के साथ टीम का अंत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गणेश हाउसिंग, ये छोटी हाउसिंग कंपनी है, इसके साथ में टीम का अंत करूंगा। और देखिए 10% की सर्किट वाले स्टॉक्स हैं ये सारे के सारे, तो आज भागते हुए आपको नजर आएंगे क्योंकि हाउसिंग सेक्टर के लिए इतनी बढ़िया खबर है। रेंटल हाउसिंग स्कीम के ऊपर देखिए बात हो रही है, अब कभी भी वो मंजूर हो जाएगी। और जो वीकेंड पर शुक्रवार को बैठक हुई है जिसमें खुद देवेंद्र फडणवीस थे, तो ये मुंबई के, आप देखिए महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो देखिए ये जब वित्त मंत्री के पास हाउसिंग की दिक्कतों को लेकर जा रहे हैं तो फिर, और वो करीबी भी हैं काफ़ी, बीजेपी में काफ़ी सीनियर नेता माने जाते हैं, इनकी बात में भी वजन है। मुझे लगता है कि अब हाउसिंग सेक्टर के ऊपर देखिए सरकार बहुत तेज़ी से काम करेगी। और अगर ये डिस्ट्रेस वाले माहौल से निकलना है तो ये एक सेक्टर है जिसको अगर तोहफा दिया जाए या फिर कोई बढ़िया अच्छी खबर आए इसके लिए निकलकर, तो ये बहुत सारे एंसिलरी सेक्टर्स के लिए मदद करती हुई नजर आएगी। अच्छा, पिछले ट्रेडिंग सेशन में चला भी नहीं है, 3% की तेजी हुई है। मैराथन नेक्स्ट जेन भी देखिए, ये भी मुंबई की एक रियल एस्टेट कंपनी है, ये भी 10% का सर्किट वाला कैंडिडेट है, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। ये भी देखिए चले नहीं है। जहां इतनी बड़ी रैली FNO वाले स्टॉक्स में 10% की तेजी DLF में हुई है, मुझे लगता है आज मिड कैप हाउसिंग सेक्टर आपके फोकस में जरूर होना चाहिए। तो ये है मेरे 10 खिलाड़ी। नीरज बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको मेरी टीम में से? रियल एस्टेट के सिवा और कुछ चॉइस भी तो नहीं है, तो दो रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं, तो इस पूरी थीम में जो मैं फिल्टर लगा रहा हूँ वो सिर्फ ये लगा रहा हूँ कि जो जिन शहरों में माइग्रेशन ज़्यादा है उसी सेगमेंट में आपको फोकस करना चाहिए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तमिलनाडु, इन सब जगहों की कंपनियों, तो मुंबई कंपनी बॉम्बे डाइंग है, उस पर फोकस करिए। लैंड बैंक बहुत है, प्राइम लैंड है, तो उनको फ़ायदा होगा। और जैसे आपका अरविंद स्पेसेस, वो भी ज़बरदस्त गेन करेगा। साउथ में बहुत तगड़ा प्रेजेंस है उनका, बेंगलोर वगैरह में बहुत बड़ी कंपनी है अरविंद लाइफ स्पेसेस। तो इसीलिए बॉम्बे डाइंग हमारा कैप्टन चॉइस है, क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लोग रहते हैं और लेबर से लेकर के वाइट कॉलर तक के, तो यहाँ पे इस बिज़नेस का बहुत बढ़िया चलने वाला। तो मुझे लगता है कि बॉम्बे डाइंग हमारी तरफ से कैप्टन चॉइस है। मेरी टीम देख के बताइए इसमें क्या पसंद है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे लगते हैं, लेकिन देखिए क्योंकि मैं रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बुलिश हूं और आपकी टीम में अगर मैं वो ढूंढूं तो मुझे साफ तौर पर ब्रिगेड नजर आ रहा है। अच्छा, ब्रिगेड के मैनेजमेंट भी आज 1:30 बजे चैनल पर आएंगे, तो फिर वो भी देखिए बढ़िया बात करेंगे। अच्छा, और मालूम है ये अच्छी बात करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि आप देखिए जो पिछले कुछ इंटरव्यूज में इनके देख रहा था तो वो कह रहे हैं कि ग्रीन शूट नजर आ रहा है। तो अगर कंपनी के मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप और हम तो अपने घर में या दफ्तर में बैठ के कंपनी के को एनालाइज करते हैं, लेकिन देखिए जो कंपनी का मैनेजमेंट खुद बात करते हैं वो कमेंट्री अगर इतनी उत्साहजनक हो तो फिर कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे लगता है कि ये वो स्टॉक है जो फिर बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाएगा। 170 के टारगेट तो आपके आराम से आज हासिल
हो जाएंगे। मेरी पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है और जिस तरह से एक कोविड की दिक्कत के सॉल्यूशन देखिए ग्लेनमार्क फार्मा ने निकाला है, एक दवा का इजाद किया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आज एफएनओ में सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला होगा। तो टीम का ओपनर तो सबसे मजबूत होना चाहिए, इसलिए ग्लेनमार्क फार्मा को टीम में जगह दी है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस 500 से ऊपर के लक्ष्य इस स्टॉक के लिए सुझा रहे हैं और एक्सपोर्ट का एक बड़ा मार्केट यहां पर बनेगा। जिस तरह से दिल्ली में शनिवार को पीएमओ ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डीईए सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डीपीआईटीटी के साथ एक इंपॉर्टेंट बैठक करी है और ये कोशिश हो रही है कि किस तरह से चीप इंपोर्ट्स जो चाइना से हो रहे हैं उसके ऊपर रोक लगाई जाए। मुझे लगता है टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर नजर होनी चाहिए। ये सेक्टर को मार ही इसलिए झेलनी पड़ी थी क्योंकि चाइना से सस्ता टेक्सटाइल भारत में आ रहा था। मुझे लगता है डॉलर इंडस्ट्री, श्रीराम सिल्क, बॉम्बे डाइंग जैसी कंपनियां, बॉम्बे डाइंग रियल एस्टेट सेक्टर में भी है। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि रेंटल हाउसिंग स्कीम जो थी उसके ऊपर अब कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है। अब ये इस हफ्ते, अगले हफ्ते जल्दी ये पास हो जाएगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नरेडगो के साथ एफएम ने बैठक भी की है और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा पैकेज आ सकता है। इसकी होप और बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए मैंने आज दरअसल रियल एस्टेट कंपनियों के ऊपर भी फोकस किया है। आशियाना हाउसिंग, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस पहले भी देखिए मेरा कल का खिलाड़ी आज रह चुका है। ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। अजमेरा रियल्टी जैसे स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। पावर प्ले के तौर पर गणेशा हाउसिंग और मुंबई की कंपनी मैराथन नेक्सटजेन को टीम में जगह दी है। टेक्सटाइल के अलावा हम देखते हैं कि भारत में काफी सैनिटरी के प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट होते हैं, इसलिए मुर्देश्वर सिरेमिक्स भी आपको मेरी टीम में आज नजर आएगा। मेरी टीम ने डाली नतीजों के आधार पर डालमिया भारत को लिया है। बहुत बढ़िया नतीजे हैं। चीनी कंपनियों के लिए वैसे भी अच्छी खबरें चल रही। पीएनबी ने सरप्राइजिंगली इस बार बेहतर नतीजे पेश किए हैं, तो इसमें एक तेज़ी बन सकती है। इसी के साथ अरविंद फैशंस और केईआई इंडस्ट्रीज़, अरविंद फैशन में राइट्स इशू फिर से खुल रहा है और केईआई इंडस्ट्रीज़ को जेफरीज ने अपनी उस रिपोर्ट में शामिल किया जिसमें उनका कहना है कि चीन से जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होंगे उसका फ़ायदा इसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी है, रेंटल हाउसिंग में बहुत बड़ी एक स्कीम आने वाली केंद्र सरकार की, तो उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, इसलिए रखा है। HBL और HP इलेक्ट्रिक इसको इसलिए शामिल किया है क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गुड्स जो चाइना के से आते हैं उस पर अब तैयारी चल रही है। करीब 3000 प्रोडक्ट्स की लिस्ट पे सरकार गौर कर रही है जहां पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने की तैयारी है, तो इसको उनका फ़ायदा होगा। चाय कंपनियों में जयश्री टी और गुडरिक को शामिल किया है। चाय की कीमतें ऑल टाइम हाई पे पहुँच गई हैं और इन तमाम कंपनियों को ज़बरदस्त इन्वेंट्री गेन होने वाला है, तो इनमें खरीदारी की जा सकती है। चलिए, मुनाफे की तैयारी शुरू हो चुकी है और मुनाफे की तैयारी में आपको कुछ सेक्टर्स हम लोगों ने बताया भी कि रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, चाय, इस तरह की कंपनियों में अच्छा गेन्स होता हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें और हफ्ता है एक्सपायरी का, तो मुनाफे की तैयारी आपकी गारंटीड बनाएं। इसके लिए सीधे चलते हैं अपनी टीम के पास। गुड मॉर्निंग हर्षदा, बताइए। नीरज, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल में ऑफ कोर्स सेक्टोरल एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट तो एक्सपायरी ही है और जो मोमेंटम हमने पिछले हफ्ते पकड़ा है, उम्मीद यही है कि उस मोमेंटम को हम बरकरार रखेंगे। बस विदेशी बाजारों से संकेत और बिगड़े ना और इंतज़ार रहेगा जिस रेजिस्टेंस लेवल का वीरू बार बार बात करते आए हैं और काफ़ी दिनों बाद हम ये 100 DMA और 200 DMA की याद रखने लगे हैं हेमंत। तो 10-500 के पार हम जा पाते हैं या नहीं इस एक्सपायरी के दौरान, या फिर उसे टेस्ट करते हैं या नहीं, मुझे लग रहा है आज इस पूरे हफ्ते उसी पर सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षदा, बिल्कुल सही है। उम्मीद